हेलो बच्चों, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये आज बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये जो कार्बन लिखा ना मैंने, बड़ा मज़ेदार एलिमेंट है, वर्सेटाइल एलिमेंट। वर्सेटाइल एलिमेंट है ना। जैसे हमारे क्लासेस, जैसे आप क्लास में पढ़ते होंगे तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा क्या होगी, मिक्सिंग नेचर होती है ना। वर्सेटाइल एक्टिविटी दिखाता है वो। ठीक है, वो पढ़ाई में भी होगा, सिंगिंग में भी होगा, डांसिंग में भी होगा, है ना। ऐसे कार्बन क्या है, कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट इन योर पीरियोडिक टेबल। ओके, इसका वर्सेटाइल होने का नेचर क्या है, देखो वर्सेटाइल क्यों है ये। यार एक काम करो, जब हम इसको, मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, अगर आपने पढ़ी होगी वो, तो कार्बन की अलग से फैमिली होती है। ठीक है, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, और मैंने इसको क्लासिफाई किया था कि ये कैसा है बच्चों, आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, अच्छा, एक मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। लेकिन मजे की बात क्या है कि कार्बन क्या है, ना ही बहुत ज़्यादा मेटालिक है, ना ही आपका क्या है, नॉन मेटालिक है। क्यों? देखो, द रीजन फॉर दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, 2 and 4 लिख दिया था मैंने, है ना, हमें आदत पड़ी हुई है टेट्रावेलेंसी की। ओके, अब देखो इसका K सेल में 2, L सेल में 4। अगर इसमें कन्फिग्रेशन करूं तो क्या हो रहा है आपका 1s2, 2s2, 2p2। ओके, अब देखो मैंने क्या बताया था कि P में मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। P में मिनिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, लेकिन यहाँ पर P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ओनली 2 इन केस ऑफ ए कार्बन। ओके, अब देखो इसका n का वैल्यू है 1, इसका n का वैल्यू है 2। देखो s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, p में भी क्या है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। कैसे हैं आपके? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, अब क्या है कहानी, जब इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कि ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब जब हम बॉन्ड पढ़ते हैं, क्या कौन से वाले, केमिकल बॉन्ड, तो हम कहते हैं आयनिक में शेयरिंग, आयनिक में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। कोवलेंट में शेयरिंग होती है। ओके, अब शेयरिंग के लिए बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, आइदर 1 इलेक्ट्रॉन, आइदर 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ क्या होगा आपका, ये सॉरी, इनमें एक्सेप्टेंस और डोनेशन आइदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ओके, शेयरिंग क्या होगा आपका, शेयरिंग में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड से है, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से है, तो सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन वो क्या हो रही है, आपकी शेयरिंग हो रही है। बट व्हाट अबाउट इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन के पास कितने अब इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इन केस ऑफ कार्बन। तो क्या होगा, कार्बन का क्या होता है, कार्बन क्या करता है, अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और बॉन्ड फॉर्म करता है कोवैलेंट। क्या बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, कार्बन किस किस के साथ अपने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, कार्बन किस किस के साथ अपने कोवैलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, कार्बन बना सकता है आपका हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ओके, इस तरीके से मेनली जो है आपके मेन सीन में वो ये है। ठीक है, ऐसे आप देखोगे कार्बन और फ्लोरीन के बीच भी बॉन्ड बनता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच भी बॉन्ड बनता है। ठीक है, बट आप देखोगे मोस्टली जब हम कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, समहाउ आपका सल्फर और क्लोरीन की प्रेजेंस भी होती है। ओके,
तो जो कार्बन है ना, कार्बन का ये वर्सेटाइल नेचर ये बनाता है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड हैं वो कार्बन के हैं। इवन हमारी बॉडी में आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, मतलब आपका ग्लूकोज हो गया, आपके बॉडी में अमाइनो एसिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ठीक है। तो ये सब किससे कंपोज्ड हैं? आपके कार्बन से कंपोज्ड हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गुरु है ये कौन? आपका कार्बन। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो पे पढ़ा रही हूँ ये बहुत बेसिक चल रहा है अभी, ठीक है, मतलब 10th ऑनवर्ड्स चल रहा है। 10th में बच्चा जाएगा तो सीबीएसई में यहीं से स्टार्ट होता है ना। तो आपका क्या होगा, जैसे कार्बन आएगा तो दिमाग में आ जाता है ओहो, और वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल की बात हमारी हो रही है अगर हम कार्बन की बात करें। ओके, अब क्या है कि अगर मैं बात करूं कि देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी भी होगी, तो इसके 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ये, और चौथा इसने यहाँ बॉन्ड बना दिया। अब एक काम करो, यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन लाना चाहते हो तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो सकता है। जस्ट काउंट करना, हाइड्रोजन का डबल कंप्लीट हो गया होगा और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होगा। देखो तो जरा आप, इस कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के 8, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसे क्या हो गया, एक तो ऐसे मॉलिक्यूल बन गया। एक कैसा मॉलिक्यूल देखो, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ये यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन। देखो मैं कनेक्ट करते जाऊंगी तो इसका एंड कहीं नहीं होने वाला, ठीक है। तो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं बच्चों कैटिनेशन। क्या कहते हैं? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का मीनिंग हो गया कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। जिन बच्चों को ये सब आता है वो इस वीडियो को स्किप करके दूसरे वीडियो को देखने का ट्राई करना, है ना। कैटिनेशन का मीन्स हो गया सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब देखो कार्बन का क्या हो गया, वो जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो शेयरिंग में जा रहे, ऐसे ही इसके भी जाएंगे ऊपर वाले के, ऐसे इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा इनके भी जाएंगे, ठीक है, इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा इनके जाएंगे। तो आपका क्या हो गया, ऐसी नेचर होने से प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। ओके, तो पहला तो इसका ये हो गया कि कार्बन के मैक्सिमम कंपाउंड के फॉर्म होते हैं। एक तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी कैटिनेशन। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि कार्बन क्या करता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छे से कंबाइंड हो जाता है, कार्बन आपका नाइट्रोजन से कंबाइंड हो जाता है, कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है। मैंने यहाँ पे गलती से एक बॉन्ड बना दिया। तो जब आपका ऐसा होगा तो ये देखो आप ये जो एरो दिखा रही हूँ ना मैं, ये आपका बॉन्ड का होगा। तो जैसे C डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, ये आपका CO हो गया, ये CN हो गया, ये CH हो गया, है ना। तो आपका क्या हो गया, ये कार्बन की नेचर हो गई है। अब कार्बन का एक दूसरा फॉर्म होता है कि एलोट्रॉप्स। क्या हो गया आपका, एलोट्रॉप्स, ठीक है। अब एलोट्रॉप्स हैं क्या, कार्बन की डिजाइनिंग होने की टेंडेंसी, ठीक है। तो कार्बन किस तरीके से है, कार्बन आइदर इन दिस फॉर्म, देखो जरा मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ बनाने की, ठीक है। ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, है ना। फिर ये आपका इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसा हो गया, यहाँ पर ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल अगर बनते हैं, ठीक है, मैं बताऊंगी मैं आपको। तो उनको कहोगे आप एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स कार्बन के 3 होते हैं। एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है ग्रेफाइट, ठीक है। पेंसिल की देखा होगा, पेंसिल की जो नोक होती है, जो निब होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ये सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है। कार्बन का दूसरा एलोट्रॉप है डायमंड, ठीक है। डायमंड सुना होगा आपने, हार्डेस्ट मटेरियल है, तो ये क्या होता है आपका हार्ड पार्ट होता है। और एक होता है फुलरीन, ठीक है। तो जब आप 10th का अगर बोर्ड दे रहे होंगे तो उसमें इनके स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डायमंड का कैसा होगा, फुलरीन का कैसा होगा। तो फुलरीन एक पता है कैसा है, जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। कौन, फुलरीन। अब एलोट्रॉप्स क्या हो गए आपके कि ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, इनके हम बाद में 1 by 1 स्टडी करेंगे,
इसका मैं पीपीटी बनाऊंगी कि ग्रेफाइट है क्या, बस आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि एलोट्रॉप्स क्या है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, और आपका क्या हो गया कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से होंगे। तो आपके हो गए ग्रेफाइट, डायमंड एंड आपका क्या हो गया फुलरीन हो गया। ठीक है, अब क्या है कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड कनेक्ट होने की जो आपकी टेंडेंसी है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। अब ये देखो इनकी 4 बैलेंसी आप सेटिस्फाई करना भाई, ये देखो। ठीक है, इसके हो गए ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ओके। कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी हो गई, डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी हो गई, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी हो गई, ये टेंडेंसी ही इसमें क्या करती है क्लासिफिकेशन का काम करेगी। तो क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन से पहले मैं एक डिस्कस करूंगी हाइड्रोकार्बन, एक टर्म आता है हाइड्रोकार्बन, है ना। अब हाइड्रोकार्बन क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो कार्बन और हाइड्रोजन की है वो सबसे क्या होती है आपकी फिजिबल होती है, बहुत ही स्मार्ट वे में होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि ना ही हाइड्रोजन के अंदर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर है, ना ही कार्बन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर है। इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इनके बीच बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होती है आपकी, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू अदर्स। मतलब इनके बीच क्या हो गया, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड हो गया ये क्या हो गया आपका प्योरली कोवलेंट हो गया। क्या हो गया बच्चों, कोवलेंट हो गया। दूसरी बात याद रखना, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द केमिस्ट्री ऑफ व्हाट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो वहाँ पर जो आपका डोमिनेट होगा जो बॉन्ड वो कोवलेंट बॉन्ड होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, अब देखो क्लासिफिकेशन की बात चल रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इट मीन्स किसकी बात हो रही है, केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन, यह देखो मैं अटैच करती हूँ। देखो जब मैंने कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करी, इनके साथ हाइड्रोजन को अटैच करने की टेंडेंसी रखो। यहाँ पे जब डबल बॉन्ड की बात करी तो एक एक हाइड्रोजन ऐसा आएगा, है ना। बनाते रहना, आप प्रैक्टिस करते रहना। ये हाइड्रोजन सबके क्या हो गए हैं, बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए। तो ऐसे मॉलिक्यूल दिखेंगे आपको। तो क्या हो गया आपका, ठीक है, आपका क्या हो गया, मैं इसको इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, तो जब हाइड्रोजन कार्बन का ऐसा अटैचमेंट हो और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो क्लासिफिकेशन में हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के हो जाएंगे। वन इज सैचुरेटेड, another one is unsaturated। सैचुरेटेड कौन से हो गए, ये वाली कैटेगरी जहाँ कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा और ठीक है उसके साथ हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, इसको बोलोगे सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कब होगा, जब कार्बन में डबल बॉन्ड होगा और उनके साथ आपका ऐसे हाइड्रोजन कहीं आपको दिखेंगे कनेक्ट होते हुए, इसको बोलोगे अनसैचुरेटेड। और एक होगा C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन को बेसिक यूनिट लिख रही हूँ अभी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके अनसैचुरेटेड में 2 फॉर्म आ गए। अब सैचुरेटेड में जहाँ कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इनको कहते हैं बच्चों एल्केन। इनको क्या कहते हैं, एल्केन। जहाँ कार्बन में डबल बॉन्ड हो गया इसको कहते हैं एल्कीन, इसको क्या कहेंगे, एल्कीन। और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ पर क्या, इसको क्या कहोगे, एल्काइन कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। ठीक है, मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखती हूँ। ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, अब Cn ये थोड़ा सा जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा रहेगा डिफिकल्ट टास्क, लेकिन जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए वीडियो बड़ा कूल है। ठीक है, तो Cn, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, लेट नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 2। सपोज 2 कार्बन है, देखो ये 2 है, तो यहाँ पर वैल्यू 2 पुट करो, तो C2
H2 इंटू n का वैल्यू 2 प्लस 2, तो C2H2 टू जब 4 प्लस 2 is 6। देखो तो जरा 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 5 एंड 6, तो बैठ गया इस फॉर्मूले में। तो आपको क्या करना है, CnH2n किसका फॉर्मूला है बच्चों, एल्केन का फॉर्मूला है। और आपको क्या करना है, आप करिए कि आप क्या करिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 से लेके नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 तक एक पूरी सीरीज बनाना एल्केन का। अभी इसका नाम मत सोचना कि क्या है, बट एक सीरीज बना लो कि 1 इक्वल टू व्हाट, 2 इक्वल टू व्हाट, 3 इक्वल टू व्हाट। ओके, नाउ एल्कीन आ गया। एल्कीन ये डबल बॉन्ड हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, अब मैं टास्क आपको घर के लिए देती हूँ। इफ n इक्वल टू 2, तो जस्ट पुट द फॉर्मूला C2H2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो C2H4 देखो 1 2 3 4 C2H4। अनसैचुरेटेड जो होगा तो उसको बोलते हैं एल्कीन का फॉर्मूला हो गया CnH2n। अनसैचुरेटेड को कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं, एल्काइन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। ओके, लिखो जरा कार्बन की नंबर कितनी है यहाँ पर, बाय द वे 2 है, तो C2H2 टू जब 4 माइनस 2, तो C2H2। देखो तो जरा क्या ये फॉर्मूला बन रहा है। तो आपके लिए टास्क हो जाता है, आपके लिए टास्क बन जाता है कि एल्केन में जहाँ फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन में CnH2n-2, और आपका एल्काइन में CnH2n-2 है ना। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है ना, इसको हटा दो। तो ये हो जाएगा आपका किसका फॉर्मूला, ये एल्केन का है, ये एल्कीन का है, और ये क्या है आपका एल्काइन का। आपको क्या करना है, आपको करना है क्या, आपको यहाँ पर कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 6 तक एल्केन को ड्रॉ करिए, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 6 तक एल्कीन को ड्रॉ करिए, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 6 तक एल्काइन को ड्रॉ करके फॉर्मूले बनाना है। देन मैं इनको क्लासीफाई करूँगी स्लोली कि एल्केन को कैसे करेंगे, एल्कीन को कैसे करेंगे, एल्काइन को कैसे करेंगे। हार्डली 2 से 3 लेक्चर में मैं इनको क्लासीफाई करूँगी। देन मैं इसके बाद स्टार्ट करूँगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जिसको बोलते हैं बच्चों GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपका फिर हायर लेवल पे जाएगा नीट के लिए एंड आपका JEE मेन एंड एडवांस के लिए। ठीक है, तो ये करने वाले हम, है ना। बिफोर दिस 2-3 लेक्चर ऐसे ले लेंगे कि सोप क्या होता है, आपका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, इनको कैसे नाम लेंगे, ठीक है, IUPAC क्या होगा, तो 2-3 लेक्चर इसमें चले जाएंगे हमारे। टिल देन आप पढ़िए इसको। ये जो वीडियो बना है बहुत ही बेसिक बना हुआ है, जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही वीक है वो बस आपने को ये सोचिए कि कार्बन आपका गुरु है, ठीक है, और उस कार्बन को ही फोकस करना है आपको। और उसके बाद हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, बट टिल देन आप इनको फॉर्मुलेट करिए। ओके देन, चलो